प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। बताया जा रहा है, सरकार का दावा है कि इस दौरान भारत ने विश्व भर में अपनी संस्कृति पहचान को मजबूत करते हुए कई ऐतिहासिक धरोहर का वापस हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 12 वर्ष का ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल में विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया गया। देश की जो धरोहर विदेशों में चली गई, किसी भी कारण से चली गई, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व पूरे विश्व में इतना है कि वो जहां भी जाते हैं और हमारे देश का कोई आर्टिफैक्ट्स किसी उस देश में है तो वो खुद ही प्रधानमंत्री जी को ला करके समर्पित करते हैं, गिफ्ट करते हैं और वो प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है और इस बात की द्योतक भी है कि आज भारत की इमेज, भारत की वैल्यू पूरे विश्व में बहुत बड़ी है। बड़े भी क्यों ना, पूरा विश्व कोविड के टाइम थर-थर कांप रहा था। प्रधानमंत्री जी ने उस समय देश को ही नहीं, विश्व को फ्रंट से लीड किया। कोविड के टाइम हमारे देश में 2 वैक्सीन बनाने का मौका कंपनीज को दिया और 9-10 महीने के अंदर अंदर 2 कंपनीज ने इंडिजिनस भारतीय वैक्सीन तैयार की और देशवासियों को तो 220 करोड़ डोज लगी, पर देश विदेशों में 162 देशों में अगर हमारी इंडिजिनस भारतीय वैक्सीन गई है उस मुसीबत के समय में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, जिसको वैक्सीन मैत्री भी उस समय हमारे मीडिया के मित्रों ने कहा था। तो जब किसी देश को, जब वो बिल्कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से नीचे जा रहा हो और उसको उसका इंजेक्शन या दवाई दी जाए और वो स्वस्थ होकर के ठीक हो जाए, तो मैं समझता हूं मानवता आज भी जीवित है, तो वो भारत को, मोदी जी को एडमायर क्यों नहीं करेगी और मोदी जी के लिए पॉजिटिव और भारत के लिए पॉजिटिव क्यों नहीं सोचेगी। और अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको 33 अन्य देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। पूरे विश्व में एक भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है जिनको किसी अन्य देश ने इतना बड़ा सम्मान, अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया हो और 33 देशों ने दिया है। ये हमारे लिए, भारतीयों के लिए बहुत फक्र की बात है।